हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलंपियाड का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं ज्योमेट्री सेक्शन से। बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स लगेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फिगर हमें बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इन क्वार्टर सर्कल, मतलब सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। ठीक है, एज शोन एडी बराबर 24। ओके, ये जो साइड एडी ये आपको 24 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो मैं यहां लिख देता हूं 24 सेंटीमीटर। फिर बीसी कह रहा है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 7 आ गया। और एंगल एडीसी 90। ओके, ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिया है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी। तो साफ दिख रहा है कि मुझे यहां पर एसी ज्वाइन करना पड़ेगा और ये एक ट्राइंगल एडीसी बन जाएगा जिसमें ये एंगल 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं एसी की वैल्यू निकाल सकता हूं। चलो, इतना पार्ट तो पहले आसान है। तो इन ट्राइंगल एडीसी, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, तो कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। और ये मैंने क्या लगाया, मैंने लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो AC तो मुझे पता नहीं, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD, ये हो गया 24 का स्क्वायर, और CD ये हो गया मेरा 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़िए इसको जरा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 6 15, एक कैरी हो गया, 7 4 11 और एक 12 और एक फिर कैरी हो गया और 6। तो ये हो गया 625, जिसका स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं अब, क्योंकि AC इज इक्वल टू रूट 625 हो जाएगा। और क्या पता चला कि AC क्या हो गया आपके पास, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। मतलब जो AC है वो आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन बात तो अभी भी नहीं बनी, मुझे तो BC निकालना है। चलो मैं BC को अपनी तरफ से कुछ लेट कर लेता हूं X। अब दिक्कत है, ये 90 डिग्री तो है क्योंकि क्वार्टर सर्कल है, लेकिन प्रॉब्लम है मेरे पास, अगर ये 90 डिग्री है तो उसका हाइपोटेन्यूज तो है, लेकिन मेरे पास AB का वैल्यू नहीं है। अगर AB मिल जाता तो मैं ABC ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस लगाता और BC निकाल लेता। लेकिन छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखो, बात बननी चाहिए। मैं ये जो क्वार्टर सर्कल है इसको पूरा कंप्लीट करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, इस क्वार्टर सर्कल को मैंने पूरा कंप्लीट सेमी सर्कल कर दिया और बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर यहां बना दिया। तो ध्यान से देखो, अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये 25, तो ये भी 25 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, AD और यहां एक नाम डाल लेते हैं M। ट्राइंगल ADM, कहीं ये ट्राइंगल ADM जो 90 डिग्री है, कहीं AM डायमीटर पे तो राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो अगर ADM एक राइट ट्राइंगल है डायमीटर AM पर, तो भाई राइट एंगल के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो कह सकते हैं कि पूरा AM का वैल्यू आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ADM, ADM, तो लगाइए पाइथागोरस। AM का स्क्वायर राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। ठीक है, अब AM ये तो भाई मुझे नहीं पता, AD पता है 24 का स्क्वायर प्लस DM, जरा चेक करो, DM एक्चुअल में DC प्लस CM ही तो है, और दोनों वैल्यूज मुझे पता है। क्यों? DC 7 दिया है और जो CM है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है AC के, तो CM की वैल्यू 25 हो गई। तो 25 प्लस 7 ये हो गया 32, तो 32 का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। एडअप करिए, तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 6 और 4 10, एक कैरी हो गया, 5 और 2 9 और एक 10, फिर एक कैरी हो गया, और ये हो गया 6 और 1। तो AM स्क्वायर, तो AM हो गया आपके पास रूट 1600, और मेरे ख्याल से रूट 1600 तो डायरेक्टली बताया जा सकता है कि 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 40 1600 ही होता है। तो पता चला कि पूरे AM का वैल्यू मेरे पास 40 आ गया। लेकिन अब बड़ी आसान सी चीज है, क्वार्टर सर्कल था ना, तो उस हिसाब से तो ये रेडियस हो गए दोनों के दोनों, पूरी लेंथ डायमीटर की 40 पता है, तो फिर रेडियस कितना हो गया, ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 20। मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि मेरे पास AB आ जाए कैसी, क्योंकि AB मेरे पास आ गई है, AC मुझे पता है, तो बस पाइथागोरस से BC ही तो निकालना है। चलिए ट्राइंगल लेते हैं ABC, तो
इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और रीजन डाल देंगे इसके लिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब ए सी क्या है निकाल चुके हैं 25 का स्क्वायर, ए बी निकाल चुके हैं 20 का स्क्वायर, और बी सी वही मुझे अननोन है जिसको मैंने एक्स मान लिया था, तो एक्स पे स्क्वायर हो गया, तो 625 हो गया 25 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस का एक्स स्क्वायर, 400 को इधर ले जाइए माइनस में आ जाएगा, तो 625 माइनस का 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए रूट लग जाएगा, तो 225 इज इक्वल टू एक्स, और 225 किसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट है 15 का, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 15। वो एक्स ही आपका एक्चुअल में बीसी है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये लीजिए आ गया आपका क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।